परिस्थितियों में भी आदिकाल से सनातन धर्म, परंपरा और संस्कृति के अनुसार जीवन यापन करते हुए उसको बचा कर रखने वाले वनवासी, गिरिवासी और आदिवासी समाज को भारत के संविधान में उनकी संस्कृति, परंपरा एवं रीति रिवाज, रूढ़ी और जीवन पद्धति पर विशेष आस्था के आधार पर भारतीय संविधान में विशेष व्यवस्था करते हुए अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करते हुए परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन हेतु विशेष सुविधाएं प्रदान की गई हैं। किंतु इनके अनपढ़, भोलेपन तथा विकास से कोसों दूर होने का लाभ उठाकर धर्मांतरित, मतांतरित लोगों द्वारा इनकी इस संवैधानिक व्यवस्था को हड़प कर कूट रचित तरीके से अभिलेखों में हेराफेरी कर इस समाज के साथ घोर आपराधिक कृत्य किया जा रहा है। इस आशय की एक प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR जनजाति सुरक्षा मंच उत्तर प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य दीपक गौंड द्वारा हस्ताक्षरित प्राथमिकी को बाबा काल भैरव के दरबार में उपस्थित महंत श्रीमान नवीन गिरी और सुनील उपाध्याय के समक्ष जनजाति सुरक्षा मंत्र के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह, राष्ट्रीय संगठन मंत्री सूर्य नारायण सूरी और सह क्षेत्र संगठन मंत्री आनंद द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह मांग भी कहा गया है कि जनजाति समाज को प्राप्त होने वाले 90% सुविधाओं और नौकरियों पर इन 10% धर्मांतरित और मतांतरित लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जिसके कारण जनजाति समाज के युवा बेरोजगारी का शिकार होकर अनेकों राष्ट्रीय गतिविधियों में लिप्त होते जा रहे हैं। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की दिनांक 28 जनवरी 2004 और 28 मार्च 2006 के निर्णय और आदेशों का हवाला देते हुए उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करते हुए दोषी व्यक्तियों और संस्थाओं के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने की प्रार्थना की गई है। बाबा काल भैरव के दरबार में जनजाति सुरक्षा मंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह, राष्ट्रीय संगठन मंत्री सूर्य नारायण सूरी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष श्री भगवान सहाय, जनजाति सुरक्षा मंत्र के प्रादेशिक महामंत्री देव नारायण खरवार, क्षेत्रीय संगठन मंत्री आनंद, गंगा समग्र के भाग संयोजक दिवाकर द्विवेदी, सेवा समर्पण संस्थान के अमित यादव आदि लोग मौजूद थे। हाँ, मैं सूर्य नारायण, जनजाति सुरक्षा मंच अखिल भारतीय संगठन मंत्री, मेरा केंद्र है भोपाल। हम जनजाति सुरक्षा मंच का बैनर तले देश भर में जो जनजाति अधिकार हक के लिए आंदोलन कर रहा है। कल हम विश्वनाथ मंदिर में भगवान विश्वनाथ जी को एक ज्ञापन समर्पित किया। आज अपना काशी में रहने वाला कोतवाल जो है अपना काला भैरव को आज हमारा ज्ञापन समर्पित किया है। जनजाति समाज का अधिकार और हक जो है, इसके लिए केंद्र सरकार के लिए हम निवेदन कर रहा है। जो 341 आर्टिकल जो है उसका अनुसार 342 में भी संशोधन होना चाहिए। जो धर्मांतरित हुआ आदिवासी को आरक्षण सूची से, जनजाति सूची से डिलिस्ट करना है। डिलिस्ट का माध्यम से धर्मांतरण रोकना है और साथ साथ में जनजातियों का अधिकार को प्राप्त करने के लिए रास्ता सुझाव करना है। इसलिए हमारा देश भर का आंदोलन जो था, सड़क से संसद तक, ऐसा ही सरपंच से संसद तक जो रैली हो रहा है देश भर में। अभी देश भर में 12 रैलीज हो गया है, अभी 15 रैलीज होने वाला है। इस अवसर पर हम यहाँ काला भैरव को ज्ञापन समर्पित करते हुए हम निवेदन किया है, हमारा काम विजय प्राप्ति हो, सफल हो, जनजाति का कल्याण हो। मेरा नाम दीपक गौंड है, मैं जनजाति सुरक्षा मंच उत्तर प्रदेश सदस्य हूँ। ये काल भैरव मंदिर में हम लोग आए थे, जो आदिवासियों का हक धर्मांतरित, मंत्रांतरित करके दूसरे ईसाई धर्म, अन्य धर्म में जाके ले रहे हैं, दोहरी लाभ का योजना उठा रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जैसे केरल और मेघालय की सरकार ने, वहाँ के हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया जिसके बाद कि आरक्षण का लाभ और उनको बाहर करने का किया। इसीलिए हम लोग बाबा विश्वनाथ के यहाँ कल अर्जी दिए हैं, आज बाबा काल भैरव के दिए हैं। जिस तरह से लोगों का मानना है कि बनारस में, काशी में रहने वाले व्यक्ति अगर विश्वनाथ जी का दर्शन करने के बाद काल भैरव को नहीं करते हैं तो अधूरा रह जाता है। उसी तरह हम लोग भी वहाँ कल ज्ञापन दिए और आज यहाँ ज्ञापन देने के बाद अपना कार्य पूर्ण किए और आगे के लिए संसद से और सरपंच तक की लड़ाई लड़ेंगे। आगे के लिए हम लोग तैयार हैं, जैसा भाई साहब ने बताया उसके लिए हम लोग तैयार हैं।